उर्दू बाल भारती दूसरी जमात। नज़्म कौवा, सफ़ा नंबर 24। प्यारे बच्चों, जैसा कि इससे पहले आपको बताया जा चुका है कि नज़्म लिखने वाले को शायर कहा जाता है। कौवा ये भी एक नज़्म है और इसके शायर का नाम इस्माइल मीठी है। मौसूफ़ ने यह नज़्म एक परिंदे पर लिखी है जिसे हम बखूबी जानते हैं। कौवे की आवाज़ भले ही और परिंदों की तरह प्यारी नहीं है, लेकिन इसमें कुछ औसाफ ऐसे हैं जो काबिल तारीफ़ हैं और शायर ने उन्हीं खूबियों पर रोशनी डाली है। आइए अब हम इस नज़्म के शायर के मुतालिक बात करते हैं। मौलवी इस्माइल मीठी साहब 12 नवंबर 1844 को मेरठ के एक महल्ले मशाइखान में पैदा हुए थे। अब ये इलाका इस्माइल नगर के नाम से मारूफ़ है। उन्होंने 73 साल की उम्र में 1 नवंबर 1917 को मेरठ में इंतकाल किया। मौसूफ़ का शुमार जदीद उर्दू अदब के उन अहम तरीन शोरा में होता है जिनमें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद वगैरह शामिल हैं। मौसूफ़ एक हमा जहज़ शख्सियत थे। तालीम मुकम्मल करने के बाद इस्माइल मीठी साहब ने सरे रिश्ते तालीम में मुलाजमत इख्तियार की, जहाँ उनकी मुलाकात कल कम्युनिटी साहब से हुई। कल कम्युनिटी साहब ने अंग्रेज़ी की 15 अखलाकी नज़मों का मंजूम तर्जुमा जवाहिर मंजूम के नाम से किया था। उस मंजूम तर्जुमे ने इस्माइल मीठी साहब को बहुत मुतासिर किया, जिससे न सिर्फ उनकी शायरी में बल्कि जदीद उर्दू नज़्म में वो इनकलाब बर्पा हुआ कि उर्दू अदब जदीद नज़्म के नादिर ख़जाने से माला माल हो गया। मौलवी इस्माइल मीठी साहब बच्चों के अजीम शायर थे। मौसूफ़ के चंद मशहूर अशार आपकी मालूमात के लिए पेश किए जाते हैं जो उन्होंने ख़ास बच्चों के लिए लिखे हैं, लेकिन याद रहे वो सिर्फ बच्चों के शायर नहीं थे। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज़ की सदा चलती नहीं। रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। मिले खुश्क रोटी जो आज़ाद रहकर, तो है खौफ व ज़िल्लत के हलवे से बेहतर। जो बात कहो साफ़ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, मिस्री की डली हो। अदब से ही इंसान इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान है। बच्चों, आप जानते हैं कि नज़्म कई अशार पर मुश्तमिल होती है और एक शेर 2 मिसरों से मिलकर बनता है। हर मिसरे के आखिर में एक जैसी आवाज़ वाले कुछ अल्फाज का बरमला इस्तेमाल किया जाता है जिसे रदीफ़ और काफ़िया कहते हैं। शायर ने इस नज़्म के ज़रिए बहुत ही दिलचस्प अंदाज में एक परिंदे की खूबियों को उजागर किया है जिसे लोग उमूमन पसंद नहीं करते। इस नज़्म से हमें यह सीखना चाहिए कि सिर्फ ज़ाहिर पर नज़र ना रखते हुए हमें बातिन पर भी नज़र रखनी चाहिए। हो सकता है हम जिसे बुरा समझ रहे हैं वह अंदर से अच्छा हो। खैर, चलिए अब नज़्म पढ़ते हैं। कौवे हैं सब देखे भाले, चोंच भी काली पर भी काले। काली काली वर्दी सबकी, अच्छी खासी उनके ढपकी। काली सेना के हैं सिपाही, एक सी सूरत एक सियाही। लेकिन है आवाज़ बुरी सी, कानों में लगती है छुरी सी। अच्छी है पर उसकी आदत, भाइयों की करता है दावत। कोई ज़रा सी चीज़ जो पाले, खाए न जब तक सबको बुला ले। दाने दाने पर है गिरता, पेट के कारण घर घर फिरता। काएँ काएँ पंख पसारे, करता है ये भूख के मारे। ताक रहा है कोना कुतरा, कुछ देखा तो नीचे उतरा। उछला कूदा लपका सुकड़ा, हाथ में था बच्चे के टुकड़ा। आँख बचाकर झट ले भागा, वार तेरी फुर्ती कागा। हा हा करते रह गए घर के, ये जा वो जा चोंच में भर के। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बाज़ीचा अतफ़ाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी ऐसी ही तालीमी, निसाबी और तरबियती वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। मशक़ी सरगर्मी, देखो, पढ़ो और लिखो। से ना, सेना। सियाही, सियाही। पसारे, पसारे। खुतरा, खुतरा। ऐसे अल्फाज तलाश करके लिखो जो नज़्म में 2-2 बार आए हैं, जैसे काली काली, घर घर, दाने दाने, काएँ काएँ और हा हा।
नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। नंबर 1, सारे कौवे एक जैसे क्यों लगते हैं? इसका जवाब है क्योंकि सारे कौवे काले रंग के होते हैं। नंबर 2, कौवों को शायर ने क्या कहा है? इसका जवाब है कौवों को शायर ने काली सेना के सिपाही कहा है। नंबर 3, कौवे की आवाज़ कैसी होती है? इसका जवाब है कौवों की आवाज़ बुरी होती है। नंबर 4, कौवे की कौन सी आदत अच्छी लगती है? इसका जवाब है वह भाइयों की दावत करता है, यानी खुद उस वक्त तक नहीं खाता जब तक सबको ना बुला ले। ये उसकी अच्छी आदत है। नंबर 5, कौवा किसके लिए घर घर फिरता है? इसका जवाब है कौवा भूख के मारे पेट भरने के लिए घर घर फिरता है। नंबर 6, कौवा कौन सा काम फुर्ती से करता है? इसका जवाब है कोई खाने की अशिया मिल जाए तो झट ले उड़ता है। सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगह में लिखो। पहला, कौवे की वर्दी 0 होती है, सफ़ेद, काली या सुनहरी? सही जवाब है काली। नंबर 2, कौवे की आवाज़ 0 लगती है, बुरी, रसीली या भली? सही जवाब है बुरी। नंबर 3, कौवा भूख के मारे 0 करता है, काएँ काएँ, गुटुरगू, चक चक? खाली जगह में हम लिखेंगे काएँ काएँ। नंबर 4, 0 के हाथ में टुकड़ा था, बच्चे, कौवे या काले? सही जवाब है बच्चे। नंबर 5, शायर ने कौवे को 0 लिखा है, भागा, कागा या जागा? सही जवाब हम लिखेंगे कागा। ज़ेल के काम की शक्ल बदलकर लिखो, जैसे पाना से पाले, बुलाना से बुला ले। नंबर 1, खाना से खा ले। नंबर 2, हंसना से हंस ले। नंबर 3, पीना से पी ले। नंबर 4, रोना से रो ले। नंबर 5, गाना से गा ले। नंबर 6, देखना से देख ले। सही जवाब के सामने सही का निशान लगाओ। नंबर 1, कौवे की अच्छी आदत, भूख के मारे काएँ काएँ करता है, भाइयों की दावत करता है, बच्चों के हाथ से टुकड़ा उचक लेता है। सही जवाब है भाइयों की दावत करता है। नंबर 2, सब कौवे एक जैसे नज़र आते हैं, सब काले रंग के होते हैं, सब भूरे रंग के होते हैं, सब झुंड बनाकर रहते हैं। सही जवाब है सब काले रंग के होते हैं। नज़्म से ऐसे लफ्ज़ चुनकर लिखो जो 2 से शुरू होते हैं। देखे, दावत, दाने, देखा। नज़्म से ऐसे लफ्ज़ चुनकर लिखो जिनमें वो आया है, कौवे, चोंच, वर्दी, सूरत, आवाज़, कानों, भाइयों, दावत, जो, को, भूख, कोना, तो, कूदा और वाह। प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपने इस नज़्म के ज़रिए बहुत कुछ सीखा होगा। आपको पता है शायर मौसूफ़ ने इस नज़्म में चंद हिंदी ज़ुबान के अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं जो मंदरजा झैल है। आप इन्हें भी याद रखें, जैसे सेना यानी फ़ौज, कारण यानी वजह सबब, पंख यानी पर, पसारे यानी फैलाए, खुतरा यानी कि गोशा, कागा यानी कौवा। नाजरीन, इस सबक की बकिया मशक़ी सरगर्मियाँ और बंदर बाट कहानी को हम इंशाअल्लाह इस वीडियो के दूसरे हिस्से में ज़रूर देखेंगे। आपसे गुजारिश है कि उसे भी ज़रूर देखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।